स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और अब वक्त है देश की आवाज का, उस कार्यक्रम का जिसमें देश के लोगों की आवाज उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचती है, उन कानों तक पहुंचती है जिनकी जुबानों ने हमसे वादा किया है हमारी हिफाजत का, हमारी सुरक्षा का, हमारे जो मुद्दे हैं, जो हमारी जरूरत है उनको पूरा करने का, हमारे बीच में जिस तरह की परेशानियां हैं उनके हल निकालने का। चाहे वो समाजी एतवार से हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो अपराध से छुटकारे की बात हो। और फिलहाल जो मुद्दा छाया हुआ है वो आप सभी को मालूम है, यूक्रेन का और रूस का है। दो देशों के बीच लड़ाई है, हमसे बहुत दूर है, 4,500-5,000 किलोमीटर हमसे दूरी है उन देशों की, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम पर पड़ भी रहा है। दो वजह हैं। एक, हमारे देश के छात्र, हमारे देश के नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं। और इसके अलावा जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है और इस तरह के जो देश हों जहां पर पेट्रोलियम या फिर गैस वगैरह की भरमार हो, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसका इनडायरेक्टली असर पड़ जाता है। उसके आसपास के देशों में ज़्यादा पड़ेगा, हमारे तक हो सकता है कि थोड़ा कम पड़ जाए। इसके बीच में अब एक सवाल ये उठता है कि वहां पर हालात कैसे हैं। तो आप सभी को मालूम है, लगातार आप टीवी देख रहे हैं, खबरें अभी तक भी देख रहे हैं, दूसरे चैनल्स भी आप देख रहे होंगे। लेकिन खबरें अभी तक ने शुरू से लेकर जिस दिन से युद्ध हुआ है, बल्कि उससे पहले से ही हमारे जो छात्र थे, भारतीय छात्र थे, उनकी तरफ से बहुत सारे बयान सामने आए थे कि हमारी मदद यहां पर की जाए। हम लगातार आपको दिखा रहे थे। और अभी हमने भी ये सोचा है, लगातार लोगों के रोज हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं, वहां से भी कॉल्स आ रहे हैं। यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए हैं अपनी वीडियोज वो हमको भेज रहे हैं। कल एक वीडियो हमें भेजी थी पोलैंड में किस तरह से बॉर्डर पर छात्रों के साथ मारपीट हुई थी, वो भी सबके सामने है। हमारे देश के 4 मंत्री वहां पर जा रहे हैं। उनके जाने से जाहिर सी बात है कि फर्क पड़ेगा और जल्दी लोगों को लाया जाएगा और राहत मिलेगी। लेकिन अब कीव शहर को छोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस शहर को छोड़ दिया जाए। दोनों देशों के बीच बेलारूस में बातचीत की भूमिका चल रही है, बातचीत होने वाली है। उस बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा ये अलग बात है। तो आज कुछ लोगों से हम जुड़ेंगे जो यूक्रेन में फंसे हुए उनसे भी, और जो यूक्रेन से वापस लौटे हैं आजकल के अंदर उनसे भी, और इसके अलावा आप लोगों के जो फ़ोन कॉल्स हैं उस पर भी आपसे राय लेंगे। और यूक्रेन और रूस के युद्ध पर आपकी राय क्या है, आपकी तरफ से क्या कहा जा रहा है। सरकार जो कदम उठा रही है, क्या वो वक्त रहते सही कदम उठ रहे हैं। और इस वक्त जिस तरह से कोशिश हो रही है, भारतीय जो छात्र वहाँ से लौट रहे हैं, जो भारत नागरिक लौट रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। क्या भारतीय छात्रों तक मदद पहुँच रही है, अब कोशिश पूरी हो रही है, तरह तरह की बातें आ रही है। देखिए, दोनों तरह की बातें सामने आ रही हैं। जो लोग लौट रहे हैं, जो वापस आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि सरकार ने हमारी मदद की है और हमसे जिस तरह से वहाँ पर मदद हमारी की गई और हम सही सलामत वापस लौटे हैं, तो उसके लिए सरकार का आभार है। इसके अलावा बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि उन तक मदद नहीं पहुँच रही है। तो इन दोनों ही बातों पर हम बात करेंगे। आप लोगों से भी हमारे सवाल हैं, आपकी राय क्या है, किस तरह से आप देख रहे हैं। और इसके अलावा आप लोगों के भी परिवार के लोग, जानकार या रिश्तेदार वहाँ पर फंसे हुए हैं और उनसे आपकी बात हो रही है, तो आप प्लीज़ सबके साथ शेयर करें। जो भी लोग इस वक्त टीवी देख रहे हैं, खबरें अभी तक देख रहे हैं। और कुछ दिन तक लगातार लोगों की यही बात थी कि ये एक ऐसा मुद्दा है, अभी देखिए चुनाव भी हो रहे हैं, अभी और भी बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त इस पर ही ज़्यादा फोकस है। खबरें जगह जगह से भी आ रही हैं ना, तो उससे जुड़ी हुई आ रही हैं। अलग अलग स्टेट से भी जो खबरें आ रही हैं कि भाई यहाँ पर हमारे इतने छात्र फंसे हुए हैं हमारे स्टेट के, और वो वहाँ पर वापस लौटे हैं, तो उससे जुड़ी खबरें ज़्यादा आ रही हैं। चुनाव 2 चरण का रह चुका है यूपी में, उसमें भी रैलियाँ चल रही हैं नेताओं की, अपने बयानबाजी चल रही है और बहुत सी ऐसी बातें भी उस दौरान भी उठ रही हैं। रैलियों के दौरान नेताओं की ज़ुबान से जो मुद्दा बन सकती हैं, सवाल बन सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल सबका फोकस यहीं पर है। तो अभी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, उस पर आपकी राय क्या है। आप किस तरह से देख रहे हैं लगातार इस युद्ध को बढ़ते हुए, और जब दिन गुजर रहे हैं और गुजरते दिन के साथ इस युद्ध की भयावहता की अगर बात की जाए, अभी हो सकता है कि थम जाए। यूक्रेन ने कहा है कि जब बातचीत हो तो फिर सीज फायर हो, युद्ध रुक जाए तब बातचीत हो। रूस की अपनी अपनी शर्तें हैं, यूक्रेन की अपनी शर्तें हैं, दूसरे देशों की अपनी मदद या सिर्फ बातें हैं, या कुछ देशों ने मदद की पेशकश की है, कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन खुलकर किसी देश के सामने कोई नहीं आ रहा। एक और बात है कि जब भी युद्ध हुए हैं, किसी देश पर हमला हुआ है, तो उसके बाद वहाँ की तस्वीर क्या होती है ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। हमारे सामने इराक की तस्वीर है, इसके अलावा यमन सीरिया की तस्वीर है, और वो सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि जब युद्ध के बाद जब किसी देश के ऊपर आक्रमण किया जाता है और उसके बाद वो वापस जाते हैं, तो उस देश की दशा क्या हो जाती है। हमारे साथ खारकीव यूक्रेन से इस वक्त रमन बंसल जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे आपसे बात कराते हैं, हमारे देश के लोग उनको देख रहे हैं। रमन,
बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और इस वक्त जाहिर सी बात है कि आप जिस तरह से जिन हालात में वहाँ पर फंसे हुए हैं तो कहीं ना कहीं डर भी होगा, लेकिन आप लोगों का हौसला है। रमन, आप फिलहाल कैसे हैं? ठीक हैं आप अभी? रमन आप, जी जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं रमन? अभी हम आवाज़ दोबारा से हम बात करेंगे उनसे। रमन बंसल हमारे साथ जुड़े हुए थे खारकीव से, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, आवाज़ नहीं पहुंच पा रही उन तक। वीडियो तो आ रही है। रमन, एक बार में फिर से आप मेरी अगर आवाज़ सुन पा रहे हो, आपका वीडियो हम देख पा रहे हैं लेकिन आवाज़ शायद आप तक नहीं पहुंच रही है, तो आप प्लीज़ बताएं। रमन, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? चलिए हम दोबारा से कोशिश करेंगे। अब एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। बलदेव जी हमारे साथ हैं सिरसा से। स्वागत है आपको बलदेव जी। नमस्कार कुरैशी जी जी। बलदेव जी नमस्कार, कहिए। ये यूक्रेन और रूस का हिंदुस्तान का भी सारे अपने विश्व के लिए वो है चिंता का विषय। पर उससे ज्यादा अगर हम अपने भारत में देखें, अपने देश में देखें, तो इन्होंने जो किसानों के ऊपर लाद दिए पेट्रोल डीजल के जो वाहन इन्होंने 10 और 15 साल के बाद में बंद कर दिए हैं चलाने, तो उससे तो आम आदमी और किसान वर्ग खत्म हो जाएगा। ये तो बड़े कारखानेदारों को सपोर्ट करने वाली बात होगी कि भी उन पे वाहन ज्यादा बिके। जब एक वाहन बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है, तो उसको बंद करने का क्या तुक हुआ? बलदेव जी शुक्रिया। और जो आपने मुद्दे की बात की है उस पर भी हम सवाल करेंगे 1-2 दिन के अंदर, और इसका कितना असर पड़ेगा किसानों पर और किस तरह से उनके ऊपर दिक्कतें आएंगी। लेकिन खारकीव यूक्रेन से एक बार फिर से हमारे साथ रमन बंसल जुड़ चुके हैं। ताज़ा हालात की उनसे जानकारी लेते हैं, वो सबसे बेहतर बता पाएंगे और हमारी कोशिश है कि आप तक बिल्कुल सही जानकारी हम पहुंचाएं। रमन, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? कैसे हैं आप? फिलहाल सब कुछ ठीक है? मतलब जी, आप सबसे पहले तो आप बिल्कुल परेशान न हो। अब मुझे आप ये बताएं रमन कि आप अपने इंडिया में कहाँ के रहने वाले हैं और आपके परिवार से आपकी बातचीत लगातार हो रही है? मैं हरियाणा जी। का रहने वाला हूँ और जी। मेरी अपने परिवार से मतलब दिन में पूरी तरह से बातचीत हो रही है। हम उनसे मदद की पूरी तरह से मांग कर रहे हैं, घर वालों अच्छा से भी और सरकार से भी। अच्छा, तो सरकार की तरफ से आप तक कोई संदेश पहुंचा है? दूतावास की तरफ से मदद की कोई बात पहुंची है? आपको कुछ बताया गया है? कोई गाइडलाइंस दी गई है आपको? हमें सिर्फ दूतावास की तरफ से एक ही गाइडलाइन दी गई है कि आप यहाँ से अगर आपको ट्रैवल करना है, जो रिसेंट हमारे पास एडवाइजरी आई है उसमें हमें ये चीज बोली गई है कि आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हमने एक चीज देखी है कि अगर हमने ट्रैवल किया यहाँ से 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर या 1600 किलोमीटर, जो कि खार्किव से पोलैंड, हंगरी जी। और रोमानिया पड़ रहा है, तो हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। क्योंकि हमने देखा है, मेरा एक दोस्त जो कि बस से जा रहा था, उसको बीच सड़क पे पैसे लेकर छोड़ दिया। हमें अच्छा उसकी अब तक कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। अच्छा, तो रमन इस वक्त वहां पर यह भी हो रहा है क्या कि दूतावास की तरफ से जो कोई वहां गाइडलाइन पर आई है। टैक्सी वाले हैं, बस वाले हैं, तो वो पैसे भी ले रहे हैं, ज्यादा पैसे ले रहे हैं और आप जिस तरह से बता रहे हो और सही जगह पर पहुंचा भी नहीं रहे हैं? हाँ, नहीं। अच्छा अच्छा, इसके हाँ जी सर। अलावा रमन एक बात और है कि कुछ लोगों का यह भी कहना है, कुछ वीडियो सामने आए हैं कि कुछ बॉर्डर्स पर छात्रों के साथ मारपीट की गई है, भारतीय छात्रों के साथ। उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हाँ जी। और आप सही से बता पाएंगे? इसके अलावा कुछ जगह से यह ये भी आई खबर, है कि अगर कुछ छात्र पहुंच रहे हैं तो उनको अगवा भी किया गया है वहां पर। जी। हाँ जी, ये खबर बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे दोस्त वहां पर जब 24 तारीख की उनकी फ्लाइट थी, तो उनकी फ्लाइट छोड़ी गई, तो उनको एम्बेसी में रखा गया और कुछ बच्चे एम्बेसी से वहां पर भी गए, बॉर्डर पर गए हैं। हम्म। और मेरे दोस्त भी यहाँ से गए हैं। वहां पर क्या किया जा रहा है, वहां पे जो रशियन आर्मी है, वो ना तो बच्चों को खाना दे रही है, ना उनको शेल्टर दे रही है, ना उनको दवाइयां दी जा रही है। ठंड
-15 है, और जब बच्चे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए खड़े हुए हैं, उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये बिल्कुल खबरें बिल्कुल सच है। और अभी एक दिन पहले की खबर है कि उन्होंने ये तक कह दिया कि आपको बॉर्डर पर एंट्री नहीं मिलेगी। अच्छा अच्छा रमन, एक बात ये भी है कि बहुत सारे लोगों से हाँ हमारी जी। बात हुई तो उनका ये कहना था कि खार्किव से रूस का बॉर्डर पास में है, और अगर ये कोशिश होती कि रूस के हाँ बॉर्डर तक अपने भारतीय बच्चों को पहुंचाया जाए तो वहां से और आसानी से बच्चे पहुंच सकते हैं अपने भारत। हाँ जी। यहाँ से खार्किव से रूस का जो एयरपोर्ट है, जो दायरा है, जो बॉर्डर है, वो सिर्फ 80 से 83 किलोमीटर की दूरी पर है। जी। अगर आप वहां से हमें निकाल सकते हैं तो हम 2 घंटे के अंदर एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के। हम्म। लेकिन अगर हमें कहा जाता है कि आपको 1500 किलोमीटर यहाँ से जाना है, और उसके बाद भी आपको 12 से 15 घंटे खड़े होना है ताकि बॉर्डर क्रॉस सको, सर उस चीज का हमें नहीं लगता कि हमारे लिए कोई फायदा किया जा रहा है। इसका मतलब तो ये लग रहा है कि किसी को हमारी फिक्र ही नहीं है बिल्कुल भी। सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम अभी आपके बारे में नहीं सोच सकते। हमने इंडियन एम्बेसी से बात करी, उन्होंने फोन के बीच में काट दिया, वो बात करने को तैयार नहीं है। हम अपनी कंडीशन बताएं तो बहुत ज्यादा दिक्कत में है। लगातार आपको हर 1 मिनट में बॉम्ब गिरने की आवाज सुनाई देगी, लगातार आपको फायरिंग की आवाज सुनाई देगी। हमारे वहां पे कॉन्टिन्यूअस सायरन्स बज रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस सायरन का मतलब है कि हाई अलर्ट, इमरजेंसी अलर्ट। हम उस इमरजेंसी अलर्ट को दिन रात सुन रहे हैं, बिना सोए, बिना खाए, क्योंकि हमें खाने तक को ये कहा गया है कि आपको रहना ऐसी जगह पर है जहां पे आपके, मान लो घरों में रह रहे हो तो बिल्कुल सेंटर में। अब मैं आपको एक चीज दिखा सकता हूँ कि हम जी, कहाँ पर हैं अभी। दिखाइए। जी। ये देखिए, हम कहाँ पे घर के किसी स्थिति में बैठे हैं। हम्म। यहाँ पे नीचे गद्दे बिछाकर, नीचे हमारे घर है, हम किस स्थिति में बैठे हैं आप देख सकते हैं। और जमीन पर सो रहे हैं, जमीन पर बैठे हैं, दिन में एक टाइम खाना खा रहे हैं, क्योंकि राशन खत्म है, अच्छा रिसोर्सेज नहीं अच्छा, है। जो खाने पीने का इंतजाम है, आप अभी किसी हॉस्टल में या फिर किसी के यहाँ पेइंग गेस्ट के रूप में रहते हैं आप? नहीं, हमारा, मैंने अपना अपार्टमेंट लिया हुआ था, यहाँ पे हम्म। फ्लैट में रह रहा हूँ जो मेरा ग्राउंड फ्लोर पे है। अच्छा लेकिन जो हम मेट्रो की बात करें, हम पहले 2 दिन मेट्रो में भी रहे हैं। वहां अच्छा। पे हम पूरे 12 से लेके 15 घंटे हम बैठे हैं हम्म। मेट्रो में, हमारे बिना पानी के, बिना खाने के। तो अभी फोन खाने की पीने का चार्जिंग जिस तरह खत्म से हो आप जाती बता है। रहे हैं कि सिर्फ एक वक्त का खाना अभी आप खा पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आप खाना पीना आपके लिए हो पा रहा है, तो उसका इंतजाम किस तरह से आपका हो रहा है वहां पर अभी, और कौन कर रहा है? अभी हमारा, अभी जो फ्लैट में रह रहे हैं उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है। हम्म। जब ये 24 तारीख को ये चीज शुरू हुई तो हम गए थे सामान लेने अच्छा। सुपरमार्केट्स में। वहां पे हमने 4 से 5 घंटे खड़े होके जितना खाना बचा हुआ था हमने वो लिया है। हम एक पांचवा दिन है, हम एक टाइम खाना खाकर वो आज 5वें दिन पर है, अभी तक हमने कुछ नहीं खाया। एक टाइम खाएंगे, दिन में खा लेंगे बस। पूरी रात नहीं सोना, दिन में नहीं सोना, पूरा दिन की टेंशन, पूरा दिन की बॉम्ब की आवाजें सुनना। अच्छा, कुछ अंदाजा आपको कि आपसे कितनी दूर पर बमबारी हो रही है? हमारे, अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर बस। अच्छा। मिनिमम। हाँ जी, जी दो जी। किलोमीटर या 3 किलोमीटर, या फिर मैं कहूंगा कि जहाँ मेरा दोस्त रुका हुआ है उसके तो घर के सामने हो रही अच्छा है। रमन, आपको मालूम है कि भारत से कुछ मंत्री गए हैं वहां पर अलग अलग देशों में, और उनका कहना है कि हम जा रहे हैं और अपने सारे भारतीयों को वापस लौटा कर लाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ जी। जी। सर एक बात बताइए, हम्म। आप यूक्रेन में आकर अगर हमें बचाते हैं तो हम कहेंगे हम्म। आपका वहां पहुंचना बिल्कुल जायज है। खार्किव में आकर आप हमें बचाते हैं तो जायज है। हम ईस्ट साइड पे बैठे हैं जो कि लिविव से कम 1500 किलोमीटर दूर है। हम्म। अगर आप वहां पे हंगरी बॉर्डर पे, ये पोलैंड बॉर्डर पे जाकर आप वहां पे अपनी कुर्सी लगाकर बैठ सकते हैं, तो उसका क्या फायदा हमारे लिए। हम हम्म। खार्किव में हैं अभी, अच्छा, निकलने की कोई सुविधा नहीं है। आप जहां पर हैं खार्किव में, अभी आपको कुछ इसका आइडिया है कि कितने अपने इंडियन छात्र छात्राएं वहां पर होंगे, कितने इंडियन लोग होंगे वहां पर खार्किव में फंसे हुए? तकरीबन 4,000, आ कम से कम 4,000 से 5,000। 4,000 से 5,000। और जो खार्किव हाँ में जी। लोग फंसे हुए हैं उनमें से मुश्किल से ही कोई बाहर गया होगा, है ना? अगर मैं कहूंगा मुश्किल से 100 से 200 बच्चे जो अपनी जान पर खेल कर गए हैं।
जिन्होंने ये सोचा कि यहाँ पर बैठ के मरेंगे या रास्ते में मर जाएं, बात एक ही है। अ, रमन तो आप वो गए हमारे हैं, जी। उसके अलावा सब बच्चे मेट्रो में और अपने अपने। अच्छा, जो हाँ जी। बच्चे, जो स्टूडेंट्स या जो भी लोग मेट्रो में थे, अभी हम कुछ दिन पहले तक उनके वीडियोस देख रहे थे, तो क्या वो अभी वहीं पर हैं या फिर वहां से अब वो अपने जिन अपार्टमेंट में रह रहे थे, हॉस्टल्स में रह रहे थे, वो वहां पर वापस आ चुके हैं या फिर वहां से कहीं और चले गए हैं? सर वहीं पर ही हैं जितने अच्छा। बच्चे हैं, जितने बच्चे मेट्रो में हैं वो वहीं पर स्थित हैं। वो हिल ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 3 मेट्रो स्टेशन पे बॉम्बार्ड हो चुका है, जिनके मेन गेट उड़ा दिए गए हैं। जो हमारे घर के पास वाला मेट्रो है, मेरे घर के जो 3 मिनट दूरी पे मेट्रो है, उसको बिल्कुल लॉकर की तरह सीज कर दिया है, अच्छा। लोहे के दरवाजों के साथ। रमन आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ एक और शशांक हैं जो यूक्रेन से वापस लौटे हैं। हरियाणा से रमन हमारे साथ यूक्रेन से जुड़े हुए हैं, खार्किव से, और शशांक जो संभल के रहने वाले हैं वो इस वक्त वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उनसे भी हम बात करते हैं कि वो जब वापस आए हैं तो वहाँ किस तरह की स्थितियाँ उन्होंने देखी हैं। शशांक, अ, बहुत आप लौटे हैं, अच्छी बात है, आपके परिवार के लिए भी स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। किस तरह के हालात से निकलकर आप वहां से वापस लौटे हैं? आप किस शहर में थे और क्या कुछ आपने वहां पर देखा? सर, मैं उस गोरड में था, उस गोरड नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में, मैं स्टूडेंट हूँ वहाँ का। मैं उस गोरड में था जो कि हंगरी बॉर्डर के पास पड़ता है। अच्छा। और मतलब जब से वॉर डिक्लेयर हुआ था कि ये कह दिया था, मतलब बमबारी स्टार्ट हो गई थी वहां पे, एयर स्ट्राइक स्टार्ट की थी, तो बहुत खराब माहौल था वहां का भी, उस गोरड का भी। जी। वहां पे सारी चीजें बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी, जी। बहुत भीड़ लग गई थी, हर जितने भी स्टोर थे उन सब में भीड़ लग गई थी कि सामान कैसे भी इकट्ठा कर लें। सब बच्चे स्टॉक इकट्ठा कर रहे थे कि खाने की दिक्कत वगैरह ना हो। और एटीएम में कैश वगैरह खत्म हो गए थे, सबने कैश निकाल लिए थे, क्योंकि ये था कि कैसे भी इवैक्यूएट होंगे अगर, तो कैश की बहुत जरूरत पड़ सकती है। हमारे साथ खार्किव से रमन जुड़े हुए हैं और आप वापस लौट आए हैं, और आप हंगरी बॉर्डर के पास में थे तो इसलिए शायद आपके लिए आसानी रही हो। लेकिन आपके और भी बहुत से दोस्त वहां पर दूसरे शहरों में होंगे, तो उनकी तरफ से क्या बताया गया? आप जब आप वापस वहां से लौटते हैं तो आपको किस तरह की मदद मुहैया कराई गई? किस तरह की मदद आपकी हुई है दूतावास की तरफ से, सरकार की तरफ से? रमन का ये कहना है कि जहां ये फंसे हुए हैं वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है और ये बड़ी मुश्किल अभी हालत में वहां पर है। जी सर, सही बात है। मतलब मेरे फ्रेंड भी काफी सारे हैं जो इस टाइम पोलैंड बॉर्डर पे ही हैं। अच्छा। और उन्होंने मुझे बताया कि बहुत ही क्रूअल बिहेवियर हो रहा है वहां पे, जो यूक्रेनियन इस टाइम मिलिट्री वगैरह है। काफी लोगों को सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ है जी। कि काफी बच्चों को पीट रही है मिलिट्री। जी। और मतलब मेरे फ्रेंड बता रहा था कि खाना तक नहीं मिला उनको, 2 दिन से वो लोग ऐसे ही खाने के बिना बैठे हुए हैं। बट हमारा जो मैनेजमेंट था, हमारे जो यूनिवर्सिटी की साइड से हमारा जो हेल्पफुल नेचर था उनका, काफी हेल्प किया उसने। फिर जब हम यूक्रेन बॉर्डर और यूक्रेन हंगरी के बॉर्डर पे पहुंचे थे, तब काफी उन्होंने हेल्प की, मतलब वहां से निकलने के लिए। फिर वहां पे हमें इंडियन एम्बेसी मिली, बहुत बहुत अच्छा बिहेवियर था इंडियन एम्बेसी का, हंगरी में जो एम्बेसी है। हंगरी। अच्छा, अब यहाँ पर यह है कि और जो उन्होंने हमें पोलैंड के खाना, बॉर्डर पर मेडिसिन लोग वगैरह सब पहुंचे हैं प्रोवाइड किया था। और रोमानिया के बॉर्डर और पर पहुंचे हैं, वो काफी अच्छे से दिक्कत महसूस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, स्टूडेंट्स बता रहे हैं, और ऊपर से अब आप भी बता रहे हो, और इस बात की पुष्टि रमन भी कर रहे थे कि मारपीट भी हुई है और खाने पीने की भी प्रॉब्लम है, और वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा परेशान है छात्र। जी सर, जी बिल्कुल सर, सही बात है सर ये। अच्छा, आपको लगता है कि अब जैसे यहाँ से अपने इंडिया से मिनिस्टर्स भी गए हैं वहाँ पर, 4 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, अलग अलग बॉर्डर्स पर वो जाएंगे, तो इससे कुछ राहत मिलेगी? सर, मिनिस्टर सर बहुत बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होता है किसी को सपोर्ट करने के लिए। अगर मिनिस्टर्स दूसरी कंट्री में जाकर सपोर्ट कर रहे हैं और एम्बेसी हेल्प करेगी, तो ऑब्वियसली सर निकल सकते हैं, सारे बच्चे इवैक्यूएट हो सकते हैं वहां से। सबकी अच्छे से लिस्टिंग करी जाए कि हाँ ये बच्चा यहाँ पढ़ता था, एनरोल्ड था, सबको निकाला जाएगा तो सर निकल सकते हैं। अच्छा, एक बात सब और evacuate बताएं, हो सकते हैं सब आपके बच्चे। साथ दूसरे देशों के भी स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ते होंगे, अलग अलग कंट्रीज के, तो वो लोग भी वहां पर फंसे रह गए या दूसरे देशों के ज्यादातर कंट्रीज के लोग वापस जा चुके थे पहले ही? और
हमारे जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं उनके लौटने में थोड़ी देरी हुई है, उन तक खबरें पहुंचने में नहीं थोड़ी सर, देरी हुई है, उन काफी तक सारी संदेश। जी जी। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। दूसरी कंट्रीज के बहुत लोग थे वहां पे, दूसरी कंट्रीज के भी फंसे हुए थे। अच्छा। बट इंडियन गवर्नमेंट ने जो इवैक्यूएशन प्रोग्राम चलाया उसके तहत बहुत अच्छे से वर्क किया। और वहां पे मतलब ज्यादातर इंडियंस ही हैं मोस्टली। और भी कंट्रीज के लोग हैं, बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के और नाइजीरिया वगैरह, पोलैंड वगैरह के भी लोग हैं। बट इंडियन बच्चे जो हैं वो सब निकलने में, इवैक्यूएशन में सक्सेसफुल हो रहे हैं। बाकी कंट्रीज का इतना मैंने देखा नहीं है। अच्छा। और रमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूक्रेन और खास बात रूप रही इसकी कि मतलब इंफॉर्मेशन पहुंचने में देरी हुई, सर ऐसा नहीं है। जी सर। से। रमन भी हमारे साथ हैं। रमन, अ, एक और हमारे जो छात्र हैं देश के, शशांक संभल, यूपी के रहने वाले हैं वो, और वो वापस आए हैं और उम्मीद है कि आप भी वापस आएंगे और जल्द से जल्द आएंगे, बिल्कुल सुरक्षित आएंगे। इस वक्त हम समझ सकते हैं कि आप बहुत परेशानी का सामना वहाँ पर कर रहे हैं। रमन, अब आपको किस तरह से वहाँ पर आप देख रहे हैं, वहाँ के यूक्रेन के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, तो वो भी क्या अपने घरों में ही है, या वहाँ से जो लोकल लोग जो रहते हैं आपके आसपास, तो वो कहीं दूसरी जगह चले गए हैं छोड़ छोड़ कर अपने घर बार? यहाँ पर जो हमारे खार्किव में बहुत सारे लोकल लोग हैं जो यहाँ से अपना शहर छोड़कर बॉर्डर्स की तरफ भाग रहे हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग, मतलब ये लगा सकते हैं हम कि जो हमारा ट्रेन स्टेशन है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, भीड़ भड़ाके में है। हम्म। और जो यहाँ पे लोकल लोग हैं जो नहीं जा पाएंगे, जो मेडिकल इश्यूज हैं, कुछ भी है, वो मेट्रो में बिता रहे हैं अपने दिन और रात, कम से कम 5 दिन से। अच्छा। और आपके परिवार से आपकी बात लगातार हो रही है, परिवार क्या कह रहा है आपसे इस वक्त? हाँ उनका जी। क्या कहना है? परेशान हो रहे होंगे, जाहिर सी बात है वो तो। परिवार ने सिर्फ ये बात बोली है कि हिम्मत रखो, बिल्कुल। जहां हो वहीं रहो। हम्म। हम सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, सरकार को बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों को निकालेंगे, तो हमें निकालेंगे। हमें सहानुभूति, हमें उत्सुकता मिल रही है, बट पूरा दिन रात ऐसे ऐसे बैठना, हमारी हिम्मत भी टूटती है, हम भी कमजोर पड़ते हैं। अभी आप किस ईयर के स्टूडेंट हैं? एमबीबीएस का कौन सा ईयर है आपका? मेरा 5th ईयर। 5th ईयर है। हाँ जी। लास्ट ईयर आपका मतलब एमबीबीएस का। 5 साल की है वहाँ भी एमबीबीएस, है ना? नहीं, 6 साल की सर। 6 साल की। अच्छा। लेकिन आप बिल्कुल हिम्मत रखें और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हैं। आखिर में आपसे एक और सवाल है मेरा, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? लेकिन आपको हौसला बनाकर रखना है। देखिए, हौसला बहुत ज़रूरी है। ये माना कि ज़िंदगी में आपके सामने एक बड़ी परेशानी इस वक्त आ चुकी है, लेकिन आपका हौसला बना रहेगा तो आपके परिवार के लोग भी यहाँ पर बहुत हौसले के साथ रहेंगे। और हमारे बहुत सारे, आप बता रहे हैं कि करीब 3 से 4 हज़ार, 4-5 हज़ार लोग इंडियंस वहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं। और उम्मीद है कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं और जिस तरह के दावे हाँ किए जी। जा रहे हैं, जल्द से जल्द उनको वापस लाया जाएगा। आपको लगता है कि रूस के जरिए, जो आप बॉर्डर की बात कर रहे हैं, वहाँ से बहुत आसानी के साथ लौट सकते हैं लोग और वहाँ पर इतनी ज़्यादा भी हलचल नहीं है? हाँ, आराम से निकल सकते हैं, क्योंकि हमारे खार्किव से जो रूस का बॉर्डर है वो 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर वहां पहुंचकर हम रूस के थ्रू जरिए हम एयरलिफ्ट कर सकते हैं। तो हम, हमारी दिल से गुजारिश है कि हमें इस तरह से ही निकाला जाए, ना कि हमें ये बोला जाए कि आप जैसे आपको ट्रेवल करना है आप वैसे ही करें, और आप वहां तक पहुंचे तो हमें वहां से आपको निकाल लेंगे। अच्छा। एक बात और मैं आपसे पूछूंगा, फिर एक हाँ जी। सवाल मेरा शशांक से भी है कि जो लोग वहाँ पर बॉर्डर्स पर पहुँचे थे, पोलैंड में या रोमानिया में, तो उनके साथ जो बदसलूकी हुई उसकी वजह क्या बताई आपके फ्रेंड्स वगैरह ने वहाँ पर? जी। ऐसा जो उन्होंने कोई जी वजह शशांक। तो नहीं बताई कि क्या वजह थी। मतलब उन्होंने देखा सामने ऐसे होता हुआ कि वहां पे उनको उनको मतलब उनके साथ ऐसे हो रहा है, ऐसा बिहेवियर हो रहा है। क्योंकि वहां पे पोलैंड के बॉर्डर पे सर 2 लाख लोग आ चुके हैं। जी। तो 2 लाख में जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं और भी कंट्रीज के लोग हैं जिन जो निकलना चाहते हैं वहां से। और तो ऐसा सच कोई उन्होंने वजह नहीं बताई कि हाँ यही वजह है, इसकी वजह से हो रहा है। बट ये था कि सर काफी बैड बिहेवियर है वहां पे इस टाइम पे बच्चों के साथ और ये सब।
शशांक, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप अपना ख्याल रखें। और आपके परिवार के लिए भी राहत की बात है कि आप लौटे हैं, और जाहिर सी बात है कि आप ये भी दुआ कर रहे होंगे, प्रार्थना की हमारे जितने भी भारतीय स्टूडेंट वहाँ पर हैं वो सब लौटें और जल्द से जल्द वहाँ के हालात सभी के लिए, चाहे दुनिया के कोई भी लोग हों, सभी के लिए आसान रहें। बहुत शुक्रिया शशांक, आप हमारे साथ जुड़े संभल से। और रमन, आपका भी बहुत शुक्रिया और आपसे हम कांटेक्ट में रहेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान ना हों, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का हौसला आप भी बढ़ाएं कि आप हिम्मत से आपको काम लेना। आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो बड़े बड़े काम करने हैं, दुनिया के लोगों का इलाज करना है, तो इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि आपको हिम्मत बनाकर रखनी है। और बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत ज़्यादा कॉल्स हम नहीं ले पाए इस कार्यक्रम में, लेकिन क्योंकि इस वक्त वो हकीकतें दिखाना ज़रूरी है, जो भी हकीकत है। हमारा काम सिर्फ ये था कि जो हो रहा है वो आपके सामने हम रख दें। हमें जज बनने की ज़रूरत नहीं है कि सही हुआ गलत हुआ, वो बात की बात होंगी, लेकिन इस वक्त जो सही तस्वीर है इस वक्त उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने जो छात्र वहाँ से लौटे उनसे भी आपकी बात कराई, आपने सुना, और जो वहाँ पर फंसे हुए हैं किस तरह के प्रॉब्लम्स में, किस तरह के हालात में, तो उनसे भी आपने सुना, उनसे बातचीत हुई है। और इस वक्त उम्मीद है कि जल्द से जल्द, बहुत सारे लोग अभी फंसे हुए हैं, कुछ हज़ार वापस आ गए हैं, लेकिन ज़्यादातर वो भी फंसे हुए हैं, परेशान हैं। और अब जो बॉर्डर्स पर हमारे मिनिस्टर्स यहाँ से गए हैं इंडिया से, तो शायद अब जल्द से जल्द उनके लिए आसानियाँ हो जाएंगी, जो हमारे भारतीय छात्र हैं। और जब दो देशों के बीच में जब बातचीत के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो जो परेशानी इस वक्त बॉर्डर पर फंसे हुए लोगों को हो रही है उनको नहीं होगी। उम्मीद है और दुआएं भी हैं सभी की कि जल्द से जल्द सब वापस लौटें, और सबके परिवार वाले जो दुआएं कर रहे हैं उनकी दुआएं जल्दी कबूल हों, हम सबकी दुआएं कबूल हों, प्रार्थनाएं कबूल हों कि जो भी लोग हैं हमारे देश के हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से के लोग परेशान हैं, उनकी सबकी परेशानियां दूर हो जाएं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरें अभी तक पर लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे इस तरह की हर एक अपडेट से, और हमारे नंबर्स जो लगातार फ्लैश हो रहे हैं तो आप उनको नोट कर लें। और जो भी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, या आप चाहते हैं कि आपके किसी जानकार से हम बात करें, उनसे बात करें, उनको हम लाइव जोड़ें अपने साथ, तो आप हमें ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।